और कहते क्या भगवान ना वो बहु नहीं लिया। और गांव में मोहल्ले में यही कहते हैं, देखो हम टेढ़े रहे लेकिन लड़का हमारे कई सीधे दी। तब मालिक को थोड़ा क्रोध आया कि हम बराबर नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं और अभी भी इन बेवफा लोगों की तुम तारीफ कर रहे हो। तो चौथी बार नोटिस नहीं, चौथी बार सीधे बन गया वारंट। अब देखो कहते हैं लूटना है लूट लो बिन दाम राम बिकात है, उठ बजरिया जाएगी अब रह गए दिन साथ हैं। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, व्यवस्था बनी डाई। दूसरी में नैन तींगुर गिरने लागे दांत हैं, व्यवस्था बनी डुप्लीकेट दांत। और तीसरी में कमर झुक गए चलत पैर पिरात है, फिर व्यवस्था बनी रात डरवाइन। आखिर में आ गया वारंट चौथा, हथकड़ी जमसात है। ए भैया तब पता चला, जब वारंट आया तब पता चला ये दुनिया वाले सब मतलबी लोग हैं, अपना कोई नहीं है। सब मतलबी हैं। क्यों? चारपाई पे मर जाओ कहते तो बेकार है, नदी में प्रवाह कर देंगे। कपड़ा पहन के मर जाओ, काहे ना एकदम नए नए हैं। पड़ोसी कहते भी हैं भाई तो भैया नवई रहा, अरे कहीं फाड़िक फेंको, पहरे पहरे मरे हैं बेकार। और सोने की चैन या अंगूठी पहरे पहरे मर जाओ तो कहते आओ फेंक दो। तो क्या कह दिया पापा की निशानी है ना। चारपाई खराब है और 50,000 वाली बेड पे जो निकल जाए वह पापा की निशानी। लेकिन हम लोग जानते सब कुछ हैं, जानते हुए भी अनजान हैं। यही है प्रभु जी की वो माया। आपने देखा है अब तो बहुत कम आते हैं गांव में, वैसे गांव में हफ्ते में 1-2 बार आते थे वो डमरू बजाने वाले, और कहते थे एक सिक्का है कहा 2 हो जाए, फूंक मारो 2 हो गया, है ना। एक टोकरी लाते थे और खाली दिखा के उल्टा रख दिए, और फिर गांव के एक बच्चे को बुलाते थे, कहते थे बताओ इसके अंदर क्या आ जाए, कहीं रेडियो ट्रांजिस्टर आ जाए, थाली मंगाते थे। अच्छा ये चीज हम सब लोग जानते हैं, अगर जो 1 से 2 बनावे लगे तो मारे मारे काहे घूमे। सबको पता है कि ये जादूगर 1 से 2 बनाता है अपने पास से ही, लेकिन कितनी देर में 1 से 2 बन गए वह चीज हमें समझ में नहीं आई। मतलब कितनी देर में वो पास से मिला दिया इसमें, जब वो समझ नहीं पाए तो क्या कहते हैं, या तो भैया नजरबंदी है। ऐसे यदि नजरबंदी हो तो गावन गावन न घूमे, सीधे बैंक जाए, मैनेजर साहब गोम छोम छोम छोम। हाँ असली बात तो यह है। तो जानते हुए भी हम लोग अनजान हैं। यही है प्रभु जी की माया। माया और कुछ नहीं है, यही माया है। धर्मराज युधिष्ठिर 5 भाइयों ने यह मीटिंग कर लिया कि अब हम लोग चलेंगे भजन करने, और यहां का यह राज्य जो है हम अपने पोते परीक्षित को दे दें। जैसे राज तिलक किया, देखिए कलयुग के सबसे पहले सम्राट हुए महाराज परीक्षित, और राज दे करके जैसे ये 5 भैया चले तो भैया भीम ने परीक्षित को बुलाया, इधर आओ बेटा, ये राज तुम्हारा है, प्रजा का पुत्रवत पालन करना। और एक वो बड़ा वाला बक्सा रखा है बेटा, इसका ताला कभी मत खोलना।
अच्छा, परीक्षित जी नए नए राजा बने थे। जैसे नई नई बहू आवे और घर की सास माता चाबी का पूरा गुच्छा पकड़ा देते हैं, बहू सारे बक्सों की चाबी है भाई। अब बहू खुश, और बाद में बूढ़ी कहती बहू भाई बक्सक चाबी हमारी रहे, जरूरत हो तो ले लियो। देखो ताजा माहौल है, उस समय तो बहू कुछ नहीं कहेगी, लेकिन एक बार सोचेगी जरूर, एक बार सोचेगी जरूर कि जब सभी चाबी हमें मिल गई, आखिर ये कहने मिली है, और जौनी चाबी बूढ़े के पास वो है, हमको इनकी कोई चीज है खास, तुरंत नहीं मांगेगी। परीक्षित ने भी सोचा कि जब सभी चाबियां हमें मिल गई, राजे पूरा मिल गया, अब एक बक्सा है बता रहे हैं ताला मत खोलना, चलो नहीं खोलेंगे, होगा जरूर कुछ खास। पांडव चले गए। अच्छा, द्वापर युग का गमन और कलयुग का आगमन था। तो कलयुग महाराज ने सोचा कि ये पांडव जा रहे हैं, आखिर ये क्या जानेंगे कि कलयुग में आगे चल के क्या होगा, तो ना है तो थोड़ा मुलाकात कर लें। और मुलाकात करे के पहले कुछ लोगों से हम संपर्क बनाए लें। जैसे नया नया अधिकारी जब आता है, मान लीजिए कोतवाल साहब नए नए आए, तो पहले पता लगा लेते हैं किस क्षेत्र में कहां पर किसके वहां बढ़िया चाय की व्यवस्था है, और कहां पे थोड़ा मार्जन कराने वालों लोग मिलेंगे, सारी जानकारी। तो कलयुग महाराज ने सोचा कि पहले ये पता लगाओ, शासन सत्ता तो अपना आएगा, लेकिन अपना साथ कौन कौन देगा। तो कलयुग महाराज सबसे पहले इतवार के पास पहुंचे, बोले भाई साहब मेरा नाम कलयुग है, मेरा शासन सत्ता आने वाला है, तो ये बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगे। इतवार ने कहा भाई साहब आप कलयुग है, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपका राज्य आ जाए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम आपका साथ नहीं देंगे, जब घोर कलयुग आएगा तो हम साथ देना बंद कर देंगे। तो कलयुग महाराज ने इतवार से पूछा तुम कई काले हो हमार। इतवार ने कहा जब घोर कलयुग आएगा तो हम एतबार खत्म कर देंगे। एतबार का मतलब विश्वास। लोग बूढ़े लोग अभी भी कहा करते का तुमका हमारी बात पर एतबार नहीं है। इतवार ने कहा हम एतबार खत्म कर देंगे, लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे। तो कलयुग महाराज ने सोमवार से कहा भैया तुम साथ दोगे। सोमवार ने कहा जब एतबार खत्म तो साथ हम भी नहीं देंगे। कलयुग ने कहा तो तुम क्या कर लोगे। सोमवार ने कहा हम सुमत खत्म कर देंगे, यानी आपस में लोगों का मेल नहीं होने देंगे। और मेल नहीं है तो भैया शांति कहां है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जिस घर में परिवार में मोहल्ले में गांव में आपस में मेल होगा प्रेम होगा, वह घर गांव हमेशा सुखी संपन्न होगा।
और जहां पर खटापटी तो पुराने लोग कहते हैं कि दांत कटाकट लागी तब आई रोजी भागी। व्यवस्था तो बनाई ना है बेच बाच के गन्ना के भट्ठा पर जमा करी, 4 दिन बाद लाठी चल गए तो वहां थाने में जमा गया। कभी उसकी उन्नति नहीं हो सकती। परिवार में, जिस परिवार में आपस में मेल प्रेम होगा, एक बार माता लक्ष्मी भी सोचेंगी कि मैं यहां रहूं। और जहां कचकच कचकच शुरू, पैसा तो खूब पैदा हुई है लेकिन आमदनी बाद में, खर्चा पहले तैयार। ऐसा न रखो। एक परिवार रहा तो एक भाई साहब का किए, वो होली का समय था तो बढ़िया कुर्ता पजामा बनवाए। अब इनके परिवार में खटाई पट्टी थी। पत्नी बहुत गुस्सा कि दुनिया पैंट पे आ गई, तुम पैजामा की नहीं पीछा छोड़ रहे हो। तो इन्होंने कहा रे कोई बात नहीं भाई, खाना कपड़ा अपनी पसंद है, पहन के दिखाओ। अब पता नहीं क्या हुआ, टेलर मास्टर की गलती, वो कुर्ता जो है पूरे पूरे 2 बित्त लंबा। तो इन्होंने पत्नी से ही कहा ऐसा करो, इसको काट छाट के सही कर दो। अरे कहीं बैठो ऐसे हम काट छाट सही करें। तो ये अपने बिटिया के बुलाए, बिटिया तुम ही सही कर दो, कुर्ता 2 बित्त लंबा है। बिटिया बोली देखो पिताजी हमारे बस की बात नहीं। बेटे को बुलाए, बेटा तुम ही संभालो। बेटा कहता है हमका खेला ही जाए दो कि हम चक्कर में पड़े तुम्हारे पैजामा के। अब पूरे घर में यही है खटाई पट्टी। तो श्रीमान जी मारे गुस्सा के अपने आप कैंची उठाए के पजामा 2 बित्त नाप के कैंची से काट के तुरपाई कह के रख दिए। हमारे गुस्सा के खाना नहीं खाए। पत्नी आई भोजन करी हो, नहीं बोले। कहीं तो तुम ना खाई हो, हम हो नहीं खा, हम तुमसे शानदार है कम थोड़ो। फिर सोचे लगी नरे लाख ने तो हमारा आदमी है, वो पैजामा हमने सुधारी सुधारी कौन। नाप इनके पास रही भाई कि लेके कैंची और 2 बित्त नापिन काटिन तुरपाई के रख दीन। और कहीं खाइयो तुम हो नहीं खाई, वो हम हो नहीं, न बोले हो तुम न बोले वो हम। अब बिटिया सोचे लगी हम का है जिंदगी भर तो रहा कि नहीं। 4 दिन के बाद दूसरे घर की हुई जा। मान लो मम्मी नहीं सुनी तो कहा हम नहीं काम करो। नाप नहुनते रहा है लेके कैंची 2 बित्त हो सुधार दी। अब लड़का सोचे लाग बाप के जब संपत्ति मिली है हमें लाओ हमें सुधार दे, 2 बित्त हो सुधारे। सब सीते राम तो होगा। इसीलिए कहते हैं आपस में, घर परिवार में, मोहल्ले में प्रेम रखिए। कलयुग महाराज से सोमवार ने कहा जब इतवार साथ नहीं देगा, यानी एक दूसरे पे एतबार नहीं करेंगे, हम भैया आपस की सुमत खत्म करेंगे। कलयुग ने कहा कोई बात नहीं। मंगलवार भैया तुम तो मंगलवार कहने लगा जब एक दूसरे पे लोग एतबार नहीं करेंगे, आपस में प्रेम होगा नहीं, तो फिर मांगलिक कार्यक्रमों में धीरे धीरे लगाव हम लोगों का कर देंगे, लगाव कम कर देंगे। और वही पोजीशन आज की है। कथा है, अब वो बात अलग है। भाई कहते हैं चलो सुरेश अवस्थी मोर मोरनी वाले आए, वो तो बात अलग है। नहीं तो धार्मिक कार्यक्रमों में यदि मोहल्ले वाले कहीं चले हो ना, अरे कहने भाई हमारे दल ना आए, कार्ड नहीं मिला हुआ, कैसे कथा सुनने चले। और कथा के अलावा ऑर्केस्ट्रा करा दियो, नौटंकी करा दियो, दलन कोई जरूरत नहीं, घूरे तो खड्डार दो। शाम अक्सर बैठे डटे बैठे खाओ, घर में खाना न बने। मंगलवार ने कहा मैं साथ नहीं दूंगा, बुद्ध ने मना कर दिया। कलयुग महाराज जब इतने लोग साथ नहीं देख तैयार,
तो हम सबकी बुद्धि गड़बड़ रखेंगे। क्यों? सत्संग लोग करेंगे नहीं। देखिए, ज्ञान और विवेक में अंतर होता है। ज्ञान जो होता है अलग है और विवेक अलग है। ज्यादा ज्ञान जो है ये प्राणी को अंधा बना देता है। आपके मोहल्ले में, गांव में किसी एक आदमी को ज्ञान हो जाए, ज्यादा एक आदमी को ज्यादा ज्ञान हो जाए तो गांव वाले उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। गांव वाले कहते कि मुंह ना लागो हो तो सिर्री। ज्यादा ज्ञान होने पर लोग तुम्हें पागल घोषित कर दें। दुनिया वाले पागल घोषित कर देंगे। कब? ज्यादा ज्ञान। ज्ञान और विवेक में अंतर क्या है? 4 लड़के ब्राह्मणों के काशी में पढ़ाई किए, चारों बहुत ज्ञानी। वापस हुए तो एक जंगल में बैठे, बोले तुमने कौन सा ज्ञान अर्जित किया? तो एक ने कहा कि पुरानी से पुरानी हड्डी मिल जाए हम उनको जोड़ देंगे, कोर्स किए। तो दूसरे ज्ञानी ने कहा तुम हड्डी जोड़ दोगे तो उन हड्डियों में खून और मांस हम पैदा कर देंगे। तो तीसरा ज्ञानी ने कहा हमने कोर्स किया है, खाल और बाल हम पैदा कर देंगे। और चौथे ज्ञानी से पूछा तुम? चौथा ज्ञानी कहता है कि हमने सीखी है परकाय प्रवेश वाली विद्या, यानी मरे हुए को हम जिंदा कर देते हैं। अब देखो कितना ज्ञान है चारों को। हम कह रहे ज्ञान और विवेक में अंतर है ज्ञानी, विवेक नहीं है। क्यों? पढ़े लिखे हैं लेकिन अकल नहीं है। अब चारों लोगों ने कहा तो ऐसा करते हैं, यही जंगल में चेक कर लिया जाए किसकी विद्या सत्य है, किसका ज्ञान झूठा है। हड्डी ढूंढने लगे, हड्डी मिली। एक ज्ञानी ने प्रयोग किया, हड्डी ढांचा तैयार। दूसरे ने प्रयोग किया, खाल और बाल। तीसरे ने प्रयोग किया, उसमें मांस और खून। 3 ज्ञानियों के प्रयोग से एक मरा हुआ शेर तैयार है, मरा हुआ शेर। अब ये तीनों ज्ञानी चौथे से बोले अब जिंदा करो तब ज्ञानी। वो इतना ज्ञान से अंधे यू ना सोचे शेर जब जिंदा हुई तो कब पूजा करी, आरती उतारी। लेकिन ज्ञानी रहे ना, कोई जैसे ज्ञान प्रयोग करें, शेर जिंदा हुआ, चारों लोगों ने जैसे आराम, चारों खाई गया। यह है ज्ञान। और विवेक ये अलग चीज है। विवेक हर जगह मिलता नहीं है। विवेक सिर्फ मिलेगा कहां? जहां पर सत्यता का संग हो रहा होगा। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। और उसमें भी राम की कृपा है। राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। तो भैया मंगल ने मना कर दिया। बुद्ध ने कहा जब लोग सत्संग करेंगे नहीं तो विवेक आएगा कहां से, मैं साथ नहीं दूंगा। तो कलयुग महाराज गुरुवार से बोले, बृहस्पतिवार से, आपका विचार क्या है? ए भैया, बृहस्पतिवार ने कहा कि कलयुग महाराज अब हम साथ नहीं दे पाएंगे। जब लोग सत्संग में बैठेंगे नहीं, विवेक होगा नहीं, तो फिर गुरु का सम्मान करे तैयार कौन हुए है? हमारा उपदेश सुने है कौन? उपदेश हमारा सुनने वाला ज्यादा नहीं मिलेगा कोई। और मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंज सम,
हम साथ नहीं देंगे। शुक्रवार भैया आप, शुक्रवार ने कहा घोर कलयुग आएगा, साथ हम भी नहीं देंगे। तुम क्या करे हो? बोले हम सुख शांति से जीने नहीं लोगों को देंगे। अब आजकल सबसे भारी समस्या एक चल रही है, आदमी अपने दुखमा ना दुखी, जब तक पड़ोसी के सुखमा दुखी। खेत देखे जाते हैं अपन और नजर है पड़ोसी, यार इनका ज्यादा फरा है मेहनत नहीं देखे थे करी इनका है। भाइयों शुक्रवार ने मना कर दिया, कलयुग निराश हो गया कि अब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं। शनिचर महाराज कहा लगे चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ले एक तो करेला और दूसरे नीम चढ़ा। कलयुग शनिश्चर की हो गई दोस्ती कि कलयुग ने कहा शनिश्चर से, देखो पांडव गण जाते हैं। कलयुग ने कहा शनिश्चर से, देखो पांडव गण जाते हैं। कलयुग ने कहा शनिश्चर से, जय जय। देखो पांडव गण जाते हैं, देखो पांडव गण जाते हैं। आओ मिलजुल कर हम दोनों, जय हो। आओ मिलजुल कर हम दोनों, कुछ अपना खेल रचाते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जयकारे में सब लोग मुझ उठा करो, पैसा पड़ना नहीं है। बोलो ब्रह्म सच्चिदानंद की। जय हो। कलयुग ने शनिश्चर से कहा कि भैया हम सोच रहे हैं कि ये पांडव लोग जा रहे हैं, तो इनको कुछ अपना परिचय दे दें। बोले ठीक है महाराज, परिचय दे दीजिए। कैसे दोगे? तो शनिश्चर महाराज 2, 4, 5 एकड़ जमीन में बने बगिया खड़े हैं, और बगिया के बाहर कलयुग महाराज महात्मा का भेष बनाए लेके माला बैठे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए ये हाल। बगिया के थोड़े ही पहले धर्मराज बैठ गए। बोले अर्जुन, हम सोच रहे वो सामने एक बगिया नजर आ रही है, चले जाओ, वहां कोई फुलवारी होगी तो थोड़े फूल ले आओ, पूजा कर ले, फिर आगे बढ़े। अर्जुन जैसे पहुंचे, महात्मा बोले आइए अर्जुन, फूल लेने आए हो। अरे अर्जुन बोले स्वामी जी आप तो बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, हमारा नाम बता दिए। बोले बच्चा हम तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिता का नाम सब तो हमें पता है। तो अर्जुन ने सोचा तो बाबा के साथ सत्संग करूंगा, पहले फूल ले आऊं। महात्मा ने कहा अंदर जाओ, ये बहुत सुंदर फुलवारी है, फूल मिल जाएंगे। ए भैया, जैसे अर्जुन बगिया पहुंचे, ये भूल गए हम यहाँ करे का आए हैं। क्यों? वो फुलवारी में पेड़ सब है रंडा के, रंडा के। और जब ऊपर नजर दौड़ाए तो पेड़ है रंडा के, फल लगे हैं दशहरी आम। अर्जुन वापस आए, बोले बाबा ये बगिया में तो बड़ा बवाल हम देखा। कहा कहीं रंडे में आम। कलयुग महाराज बोले बैठो, वह समझा रहे हैं। और बाबा बताइन कुछ नहीं। 1 घंटा हो गया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा भैया तुम जाकर के देखो। तो भीम आए। अर्जुन ने सोचा जो हम कहेंगे कि रंडे में आम है, भीम भैया मनिहे नहीं, तो अपने आप जाके देख ले। भीम बोले कहा हो फूल नहीं लाए?
अर्जुन बोले अरे बाबा मिल गए तो हम बैठ गए, तुम्हें तो अल्लाह। जैसे भीम बगिया में गए तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा एक गैया, और गैया ब्यानी बछिया। गैया ने एक बछिया को जन्म दिया और फिर वह गैया बछिया के नीचे दूध पी रही। तो यहू उल्टा है। बोले बगिया में बवाल है। अर्जुन बोले का रंडा में आम देखे हो? भीम बोले चुप रहा, तो रंडा में आम हो? यो कहो गैया ब्याई बछिया, बच्चे के नीचे गाय दूध पिए। अर्जुन बोले चुप रहे, ये उल्टा है। कलयुग महाराज बोले उल्टा कोई चीज ना, सब बताई, चुप बैठो। अब दो ही लोग बैठ गए। धर्मराज ने नकुल को भेजा। जब नकुल बगिया को गए, इन्होंने क्या देखा? इस बगिया में 7 बैल बंधे हैं, 7, और ये 7 बैल सफेद रंग के, एक बैल काला। अब काले वाले बैल ने घुमाए के ऐसा मारी पूंछ, सफेद वाले सब करिया हो गए। यहू आए के बैठे, सहदेव आए। सहदेव ने देखा बगिया में 5 कुआं हैं, 5 कुआं, और 5 कुआं खाली। अचानक बीच वाले कुआं से आया उबाल पानी का, 4 कुआं भर गए, बीच हो गया खाली। अब 4 कुआं पानी को उबाल फेंक रहे हैं, लेकिन बीच कुआं खाली खाली भरता ही नहीं। तो यहू आए के बैठ गए। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि ये 4 लोग फंस गए कलयुग के चक्कर में, अब हम चलें। जैसे धर्मराज जी आए, कलयुग महाराज ने कहा धर्मराज जी आ रहे हैं। शनिश्चर महाराज बोले तो अब हम जा रहे हैं। तो कलयुग महाराज के लग रुक जाओ, हम हो आए रहे हैं। ना हुआ पे बगिया रह गए, न रह गए बाबा। अब ना बगिया है ना बाबा। धर्मराज पहुंचे, तुम 4 लोग फूल लेने आए थे। 4 भैया आए, बोले बड़े भैया, अरे यहाँ तो बहुत बड़ा आश्चर्य मैंने देखा। धर्मराज बोले दरअसल में ये कलयुग महाराज आए रहे, तुम लोगन का बतावे कि आगे चल के सब यहाँ हुई है कलयुग में। तो भीम अर्जुन बोले तो का रंडे में आम देखेंगे हम? बोले रंडे में आम का मतलब क्या है? रंडे में आम का मतलब जब घोर कलयुग आएगा तो माता किसी दूसरी जाति के, पिताजी किसी दूसरी के, जात प्रभाव सब खत्म। तो भीम बोले फिर हमारी बात क्या मतलब? गैया बछिया के नीचे दूध पिए। बोले घोर कलयुग में बेटियों के धान्य खाने में कोई संकोच नहीं करेंगे लोग। वैसे मैंने सुना है भैया, पुराने समय में ये बूढ़े लोग कहते हैं, बूढ़े लोग एक नियम बनाए थे, बिटिया के घर में छोड़ो। कहते थे ये गांव में बिटिया भी आई है, यहाँ पानी न पिया। लेकिन अब नियम पूरा बदल। तो नकुल बोले फिर हमारी बात का मतलब एक बैल के पूंछ मारने से 7 बैल काले हो गए। बोले तुम्हारी बात का मतलब ये होगा लोग गुणों पे ध्यान नहीं देंगे। जब घोर कलयुग आएगा तो लोग अवगुणों पर ज्यादा ध्यान देंगे। और आजकल वही चल रहा। यो ना सुने हो, कोई कहा तो है अपने दोस्त से, ले 5 किलो देसी घी लिए जाओ, या 500 रुपया ले लो, घर के तय बाजार के लियो। हाँ यो सुनन है फारिन पुड़िया, कमला पसंद, रजनीगंधा, कहीं डारो दुबिया, कहीं हम तो खाई इतना है, कहीं देखो तनिक ऊपर ऊपर ले लो, तुमका कसम है। शराब पीने जा रहे हैं, शराब कहीं पियो ना है, कहीं ना, कहीं देखो तुमका घर भरे कसम है, तनिक पियो जरूर। यो घोर कलयुग प्रभाव। सहदेव बोले फिर बड़े भैया मेरी बात का मतलब क्या होगा कलयुग में?
कहा तुम्हारी बात का मतलब तो बहुत बढ़िया है, समझने योग्य है, ध्यान देना सब लोग। इन्होंने देखा 5 कुआं पांचों है खाली, बीच वाले कुआं से उबाल आया पानी का, 4 कुआं भर गए, बीच हो गया खाली। एक का मतलब क्या है? 5 कुआं का मतलब एक है पिता और एक पिता के 4 बेटे हैं, 4। ए भैया रामायण में लिखा है कि बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजहि अपने कर्मा। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजहि अपने कर्मा। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजहि अपने कर्मा। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। माने एक पानी के उबाल में 4 कुएं भर गए, जले पिताजी की कमाई रही, तले चारों भैया खूब ऐसो आराम से जिए, नाय पता करन कहां से नमक आवा कहां से दाल। अब चारों लड़कन शादी हुई गई, 4 बहुरिया घर में। और भैया पिताजी की हालत देखो का हो, चारुक शादी हो गए, भवा बंटवारा, पिताजी चारुक साझे में। अब बड़े घर में भोजन बना तो बड़े भैया कहा थे पत्नी से, थरिया लगा पापक बुलाई लाई, अरे कहीं तुम खाए लो हो सका, छोटन के रेम खाए। अब छोटे भैया मूड बनाई, कहीं थरिया पर सब पापक बुलाई लाई, कहीं तुम खाए लो, मझलो के धरती के फूल बने बप्पा हुआ कहीं। मने 4 लड़का है, 4 बहुरिया है, पिताजी की कमाई में चारों चकाचक। अब वो चारों जने खाए पे रहे, पिताजी की एकादशी व्रत। समस्या तो यही है, बेटा छोटा है, गोदी में बैठा है, डाल पे बैठा कौआ, बच्चा कहता है पापा यूं का है, कहन कौआ, कहन यूं का, कहन कौआ। एक बार नाए कम से कम 50 बार भैया पूछन का है, पापा कहन कौआ, 50 बार। और वह पापा बुढ़ाए गए, भैया जवान में। समय देखो, बेटा जवान हुआ, पिताजी बुढ़े, चरपैया द्वारे पड़ी, भैया के दोस्त आए तो पापा खाली आकैदाई पूछी, भैया को आवा तो का तुम यार चुप्पे बैठा करो, तुम न टाई टाई करा करो, जो ना हो तो हमका खुदे मिली, तुम्हारी पता नहीं कौन आदत है झाँ झाँ करे की। आजकल यही तो हो। 50 बार बाप बताता है और बाप एक बार केवल पूछता है, उनका एक बार बताना मुश्किल है। इसीलिए तो कहते हैं भैया कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, अरे कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में रख के लकड़ी तुझ खाक करेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और
कहता मेरा मेरा इस जग में कुछ नहीं तेरा। श्याम जी गुरुजी हो क्यों कहता मेरा मेरा उस जग में कुछ नहीं तेरा। यहाँ चिड़िया रेन बसेरा है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा जय हो हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यदि हरि का भजन किया ना सत्संग किया ना दो घड़िया। यदि प्रभु का भजन किया ना सत्संग किया ना दो घड़िया। यमदूत लगा के तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा जय हो कौन छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सतगुरु की शरण में जाके तू प्रीति लगा ले बंदे। सतगुरु की शरण में जाके तू प्रीति लगा ले बंदे। कट जाएंगे ये तेरे भाई जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा जय हो पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय हो। ये दुनिया की रीति महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने पांचों भाइयों को चारों भाइयों को बताया। अब ये पांचों भैया चले गए। इधर परीक्षित जी ने विचार किया जब सारा राज बाबा लोग हमें दे गए आखिर ये बक्सा का है मना कर गेला। इस बक्से का भी हाल चाल लिया जाए। जैसे महाराज परीक्षित कर्मचारियों को बुलाए बोले इस बक्से का ताला खोल दिया जाए। बड़े बुजुर्ग समझाने लगे भैया तुम्हारे दादा लोग मना कर गए हैं तो इस बक्से के ताले चक्कर में ना पड़ो। बोले नहीं हम राजा हैं जो राजा करता है सब न्याय है। अभी समझ लीजिए कहते हैं जब आदमी के विनाश का समय आता है तो बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है। जैसे बक्सा खोला तो बक्से में देखा एक बक्सा ही बंद है। कर्मचारी हंसने लगे राजा साहब इसमें तो एक बक्सा ही बंद है। बोले इसका भी ताला खोलो। उसको खोला महाराज इसमें एक और बक्सा बंद है। बोले खोलते जाओ कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। अब बक्से में बक्सा 7 बक्से धीरे धीरे खुल गए हैं। बक्से के अंदर बक्सा था बक्से में बक्सा रखा हुआ। कर्मचारियों ने देखा कि उन 7 बक्स के अंदर में और एक स्वर्ण मुकुट है रखा हुआ। उन साथ में
अंदर एक बड़ा कीमती सोने का मुकुट रखा हुआ है। परीक्षित एक तो राजा है, दूसरे क्षत्रिय हैं, तीसरे जवान हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, देखो ये सोने का मुकुट 7 बक्सों के अंदर बंद था। किस लिए? कि हमारे बाबा लोग इतने डरपोक थे कि कोई मुकुट छीन न ले जाए, और हम कोई इतने बुजदिल राजा है नहीं, हम इस मुकुट को सर पे धारण जरूर करेंगे। अब ये समझे नहीं कि यह मुकुट 7 बक्सों में बंद काहे था। इसकी भी एक विशेष कथा है। यह मुकुट भैया भीम लेकर के आए थे जरासंध को मार के, और जब यह मुकुट भीम भैया लेके चले थे तो जरासंध ने यह श्राप दे दिया था, भीम ये मुकुट तो लिए जा रहे हो, लेकिन याद रखना तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य इस मुकुट को जब सर पे धारण करेगा, जिस दिन मुकुट सर पे धारण करेगा आगे आने वाले उसी दिन उसकी मौत। ले जाता मेरा मुकुट मूर्ख, लेकिन एक दिन पछताएगा, और रखेगा इसको जो सर पे 8वें रोज मर जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इस मुकुट को जो कोई व्यक्ति अपने सर पे धारण करेगा ठीक 8वें दिन उसकी मृत्यु। तब से भीम भैया इस मुकुट को 7 बक्सों के अंदर बंद करके रख दिए थे कि कहीं धोखे में इसको अपने सर पे कोई न रख ले। अच्छा, परीक्षित को यह हाल मालूम नहीं था। आज वही मुकुट परीक्षित अपने सर पे रख करके शिकार को आए थे, और शिकार वन में ढूंढ ही रहे थे कि अचानक इनके कान में एक आवाज सुनाई पड़ी। कौन सी आवाज? कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम, धर्म के नाम, धर्म के नाम पे कोई हाथ बढ़ाने आए। धर्म के नाम पे कोई हाथ बढ़ाने अरे परीक्षित ने विचार किया कि हमारे शासन काल में कितनी इतनी हिम्मत हो गई कि धर्म के साथ खिलवाड़ करे। तो सामने क्या देखा? यह आवाज लगाती हुई एक गैया आ रही है। गैया के पीछे जब नजर पड़ी तो गैया के पीछे एक बैल है, और ये दोनों काहे चिल्ला रहे थे? क्योंकि उसके पीछे काला कुरूप चंडाल भागता आता है। जब उसका मूसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। वास्तव में परीक्षित जी गए थे 4 पैर वाले जानवर को मारने, लेकिन 4 पैर वाले जानवर को देख करके इनके दिल में दया आ गई।
और कहते भी हैं कि जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना न हो। न हो। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लेने से क्या फायदा। और दान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं, जय हो। दान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं। खाली माला घुमाने से क्या फायदा। दान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं। काल माला घुमाने से क्या फायदा। दान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं। जिसके दिल में दया का खजाना ना हो तो राम का नाम लेने से क्या फायदा। देखिए, जो आंख खोजती थी शिकार, उसको एक नया शिकार मिला। जीवों का वध करने वाला गोरक्षा पे तैयार हुआ। परीक्षित कहते हैं, गोवधिक ठहर जा, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या इतना जल्दी भूल गया, पार्थ का जमाना बीता है। माना कि पार्थ अब नहीं रहे, पर पार्थ अंश ये जीता है। मैं नहीं देखूंगा ये गोवध, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में गैया बोल पड़ी, महाराज रुक जाओ, हम कोई साधारण गाय नहीं है। मेरा नाम है पृथ्वी, मेरे पीछे ये बैल नहीं है, ये स्वयं धर्मराज जी महाराज हैं। और ये मूसल लिए जो दौड़ रहे हैं, ये कलयुग महाराज हैं। परीक्षित ने कहा छोड़ूंगा नहीं, तो कलयुग ने कहा आप कलयुग के राजा हो, हमें आदेश कोई भी दे सकते हो आप, लेकिन मारने का अधिकार आपको नहीं है। अरे मानते हैं हमारे में अवगुण है, लेकिन कम से कम हमारे गुण भी तो देखो। कलयुग के दो चार अवगुण मान लो भाई। धर्म के नाम पे 10 रुपए खर्चा करने में शर्म, 100 बार सोचेंगे धर्म के नाम पर। और कहीं बढ़िया नौटंकी हो तो चाहे 10% ब्याज लावे, फरमाइश कटी है तो कटी है, हो कुछ हो जाए नहीं। और अवगुण, कहीं रोड पे जा रहे हो तो रोड किनारे मोटा मोटा लिखा लगा है, रुकिए ठहरिए देखिए, यही है ठेका देसी शराब, यही है मधुशाला। मंदिर समय नाय लिखा लगा है, रुकिए ठहरिए देखिए। अमृत गली गली बिक रहा है, अमृत दूध गली गली, और दारू महारानी बैठे बैठे बिका रहे हैं। कोरोना काल में इतना बड़ा लॉकडाउन रहा है, सब बंद रहा, और दारू महारानी नहीं बंद भाई। हाँ, लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान धन्य कोई दूसरा युग नहीं है। क्यों? कि कलयुग में सबसे बड़ा गुण यही है कि जो फल हमें मिलता था त्रेता सतयुग द्वापर में तपस्या करने से, यज्ञ करने से, वो फल हमें मिल रहा है इस कलयुग में मात्र सच्चे मन से नाम का स्मरण करने से।
अच्छा, तब का नियम यूं रहा है कि भगवान का भजन करना है तो प्रॉपर्टी बच्चे ने सौंप दो, जंगल चले जाओ तब भजन हो। कलयुग में यह सुविधा है कि हम लोग बीबी बच्चों के साथ रह करके भजन कर सकते हैं, लेकिन कलयुग की भक्ति है कैसी। एक भजन हमने बहुत पहले गाया था कि जब दिल की कोठरिया साफ नहीं और ऊपर के नहाए का होई, ऊपर के नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई, ऊपर के नहाए का होई। और जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। जब कपट कतरनी चलती रही हो, जब कपट कतरनी चलती रही तब माला फेराए बोलो का होई। माला फेराए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। ऊपर के नहाए का होई। काया की गाड़ी ज्ञान के इंजन और चालक कहाए का होई। काया की गाड़ी ज्ञान के इंजन और भैया चालक कहाए का होई। और जब एक्सीडेंट तुम कर ही चुके, एक्सीडेंट जब कर ही चुके हो तब हारन बजाए का होई। जब हारन बजाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। ऊपर के नहाए का होई। काशी गए मथुरा को गए और सब तीर्थ नहाए का होई। काशी गए मथुरा को गए सब तीर्थ नहाए का होई। जब बाप की खपड़ी फोड़ दियो, जब बाप की खपड़ी फोड़ दियो तब पिंडा पर आए का होई। पिंडा पर आए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए बोलो का होई। ऊपर के नहाए का होई। जब कपट कतरनी चलती रही, जब कपट कतरनी चलती रही तब माला फेराए बोलो का होई। भैया माला फेराए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए बोलो का होई। ऊपर के नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। ऊपर के नहाए का होई। ऊपर के नहाए। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। कलयुग कहने लगा महाराज हमें मार नहीं सकते हो, राजा हो कोई आज्ञा दे दो। तो परीक्षित जी ने कहा हम तुम्हें कुछ स्थान बता रहे हैं, तुम वहां जाकर के रहना,
जहाँ झूठी गपोड़ियाँ होती हो, माता पिता गुरु का सम्मान ना होता हो, वैश्यों के डेरे हो, और जहाँ पर अधिक सोना हो। सोना बताया था नींद को, कलयुग महाराज बैठ गए सोने के मुकुट पे। इससे परीक्षित जी की बुद्धि गड़बड़ हुई और इन्होंने जा करके विभांडव ऋषि के गले में मारा सर्प डाल दिए। घर आए, मुकुट हटाया, संगति छूटी। और उधर विभांडव के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब ये जाना तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि हे नागराज, आज के 8 बजे तुम जिंदा होना और जा करके उसी राजा को डसना जिसने तुमको मेरे पिता के गले में डाला है। ये बात परीक्षित जी को मालूम हुई कि सर्प के डसने से यदि मरोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगी। तो अपने बेटे जन्मेजय को परीक्षित जी ने राजा बना दिया और खुद लगोटी बांध कमंडल लेकर के गंगा के किनारे आ गए। ढेर सारे ऋषि मुनि हैं, अब बोले इनको मोक्ष कैसे मिलेगी। उसी समय ईश्वर की कृपा से बाबा नारद की देन है जो कि महाराज सुखदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित ने प्रणाम किया और बताया महाराज ऐसी ऐसी समस्या है। सुखदेव जी ने कहा हम तुमको सुनाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसको सुन करके तुम्हें मोक्ष मिलेगी। अब परीक्षित जी महाराज कथा सुनने के लिए बैठ गए, सुखदेव जी सुनाने के लिए बैठ गए। आज की कथा हम इसी जगह विराम करेंगे। कल से समय से आप लोग पधारेंगे। दोनों समय में कथा होगी, दिन में और रात्रि में। दिन का समय जो है 1 बजे से 4 बजे का रखा गया है और शाम का समय जो है 7 बजे से 7 से 10। और फिर जैसा आप लोग उपस्थिति यहाँ दर्ज कराएंगे वैसे ही समय धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आओ एक बार भाव के साथ में सीताराम नाम सभी भक्त बोले, फिर भगवान की आरती करें। प्रसाद वितरण होगा, सब लोग आरती प्रसाद लेके जाएंगे। प्रातः काल बेला में वेदी पूजन होगा, व्यासपीठ का पूजन होगा और मध्याह्न काल बेला में फिर सुखद सत्संग आप लोग करेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय जय। हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नवज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नवज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है,
नव ज्योति जगाने वाला है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। और हर ध्यान यही हरि नाम यही, हर ध्यान यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। और ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। और है नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी जय चन्द्रमा। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। 88,000 ऋषि मुनियों की पावन भूमि अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य में पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में आश्रम शिव शक्ति धाम बाबा देव देवेश्वर नैमिषारण्य में गरीब एवं असहाय बच्चों की शिक्षा बिल्कुल निशुल्क की जाती है, जिसमें कर्मकांड एवं संगीतमय श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा की भी तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा करवाई जाती है। समय समय पर गरीब कन्याओं का विवाह तथा गरीब असहाय लोगों को वस्त्र वितरण आदि सेवा भी की जाती है। आप भी गुरु जी के द्वारा चलाए जा रहे इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकते हैं और गरीबों की मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें 09984072111।